ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब बहुत सारे जो जातक हैं साधना मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं, साधक जो हैं, उनको शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ये परेशानी आती है कि हम जैसे ही किसी भी अवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, या जो आम जो जातक हैं कि अब जाके तो चैन मिला है हमारे जीवन में, लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और लक्ष्य में हम लगना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो यह मन है हमारे को चैन नहीं लगने देता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी बीच में आ ही जाती है कि हमारा मन ख़राब हो जाता है, या कोई ऐसी बात जो है पूरे दिन में हो जाती है जिसको ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान वहीं पे बना रहता है। और जिस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लगना चाह रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसको एक बार साध लिया जाएगा लक्ष्य को, तो जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर बनी रहेंगी। अब इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर जब अभी मन की बात करी जाती है, तो एक धारणा यानी कि एक स्मृति आपको बना के रखनी पड़ेगी कि मैं जो हूँ वह मन नहीं हूँ, मैं मेरे मन से अलग हूँ। अभी अभ्यास यह बना हुआ है कि मैं मन का ही एक हिस्सा हूँ। आप मन का हिस्सा नहीं हो, मन आपका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जाने और अनजाने में अब तक की जो प्रैक्टिस है वो आपने करवा दी है मन को, और मन जो है अब नई कमांड जो है वह नहीं ग्रहण कर पा रहा है, और उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चलता हुआ जो व्यक्ति है, जो सीधे मार्ग पे जा रहा है, उसको वहाँ से उठाकर मन रख देता है, दूसरे मार्ग पे चलाना शुरू कर देता है। तो जहाँ आपकी ये स्मृति बन गई कि यह मन मैं नहीं हूँ, यह मन मेरा है, आपकी जो लड़ाई है आधी विजय आपको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। ये स्मृति बना के रखनी पड़ेगी। तो जब भी प्रसन्नता भी आएगी तो आपको ये धारणा रखनी पड़ेगी कि ये मन प्रसन्न हो रहा है। और अगर जो है कोई ऐसी दुविधा भी आएगी और उससे जो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विचार जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको ये धारणा बना के रखनी पड़ेगी, एक मैसेज बॉडी में डालना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये मन के लेवल पे हो रहा है, मैं केवल इसको देख रहा हूँ। इसको ऐसे समझिएगा कि साधना मार्ग में वह जातक या वह साधक बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाता है जिस दिन वह धारणा स्मृति बना लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, यह मन मेरा है, ये मेरे लिए काम करता है, मुझे इसको अपने गुरु तत्व के आशीर्वाद से चलाना सीखना है। अब जो मन जो चैन नहीं लेने देता है, तो यह बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपकी निजी प्रकृति में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं जो हूँ, जिस अवस्था में मेरा जन्म हुआ है, जो जो चीज़ें मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ। तो आधी लड़ाई आप वहाँ भी जीत जाओगे। तो जिस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो उसको आप हृदय से प्रणाम करते हुए यह बोल दोगे कि कोई ना कोई रिश्ता तो होगा ही आपका, कोई ना कोई कार्मिक लेयर तो हमारे बीच में है ही, तभी तो आप आए हो। ये तो हर किसी के पास आप क्यों नहीं जाते, केवल मेरे पास ही क्यों आए हो? क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई कारण बना हुआ है, चाहे वो अब इस जन्म का प्रेजेंट जो आपकी जो लाइफ है उसमें बना हुआ हो, या पीछे कोई भी आपका जन्म रहा हो, किसी भी जन्म में, बहुत पीछे जन्म में भी जा सकते हो क्योंकि अनंत जन्म आप ले चुके हो। तो कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है। तो यानी कि आप मेरा ही एक हिस्सा हो जो अब कर्म के वश मेरे सामने आकर खड़ा हो गए हो। तो भेद नहीं करना है, चाहे सुख है उसको भी अपनाना है, दुख है उसको भी अपनाना है। अब जो चैन नहीं लेने देता मन, तो मन की मूल प्रकृति समझिएगा, यह चलायमान बना ही रहता है। यह एक प्रकार से आपका एक ऐसा वर्कर है कि आपको इसको हर क्षण काम पर लगा के रखना है, और जिस ट्रैक पर आप इसको चलाओगे यह वहाँ पर एक प्रकार से मिट्टी खोदने का प्रयास करता रहेगा और उसकी जड़ तक जाएगा।
और इसमें अगर आपको डायरेक्शन नहीं देने आती है तो फिर जो है ये आपको ही खोदना शुरू कर देगा। और अगर आपने ये जल्दी नहीं सीखा यह अभ्यास मन को डायरेक्शन देने का, फिर आप कंप्लेंट करोगे कि मन जो है चैन नहीं लेने देता। हम कुछ करना चाह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक विचार जो है वो पीछे ही पड़ गया हमारे। सामने वाले के लिए विचार होगा, लेकिन हमें लगता है कि कोई आकृति जो है हमेशा हमारे सिर पे खड़ी रहती है। तो मन को सबसे पहले एनवायरनमेंट दीजिए, और मन बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, और ख़ास तौर से आपका अवचेतन मन, जब आप प्रातः समय उठते हो और रात्रि समय शयन पर जाते हो, और जब बहुत ज़्यादा डीप स्लीप की स्टेट में होते हो, बहुत गहरी नींद में होते हो। तो प्रार्थना रहेगी, एक प्रैक्टिस बना लीजिए लगभग 108 दिन के लिए। जो आपका शयन कक्ष है उसमें आपने बहुत धीमी आवाज़ में कोई भी भजन, कोई स्तोत्र, या बहुत अच्छा रहेगा कि मात्र ओम ध्वनि, जिसमें लंबा ओम नाद चलता ही है, रिपीट मोड पे चलता रहे, जैसे ओम। इस तरीके से बहुत सरलता से आपको मिल जाएगा। कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आप ले आइएगा, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो आप ज़्यादा समझदार हैं, वो करके आप बहुत धीमी आवाज़ में चला दीजिएगा। वह आवाज़ इतनी धीमी होनी चाहिए कि केवल आपको पता होना चाहिए कि चल रहा है, और कोई किसी से अगर आप बात करने लग जाओ तो आपको उसको छेड़ना ना पड़े उस डिवाइस को। उसकी जो हारमनी है वो बनी ही रहनी चाहिए, निरंतरता उसकी जो है लगातार जो है प्रवाहित ही रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तो जब आप उस माहौल में रहने लग जाओगे तो जो आप सुन रहे हो, तो आपका जो सेवक है मन जो है वह भी सुन रहा है, और वो जो सुन रहा है वह उसको गाइडेंस की तरह ही काम करेगा, और ना चाहते हुए भी ये ध्वनि ही रिपीट करेगा 24 घंटे, क्योंकि वही इनपुट इसको दी जा रही है, बहुत लंबे समय तक दी जा रही है। जब आप 108 दिन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सरलता से समझ में आने लग जाएगा कि जहाँ भी कोई भी इमोशन जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ख़ास तौर से जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, तो मन क्या समझेगा? मन समझेगा कि मुझे तो कार्य दिया गया है कि ओम नाद आपने रिपीट करना है, मुझे इसी एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है। तो बहुत सरलता से आप इससे बाहर आ जाओगे। और अगर आपको इस ओम ध्वनि की या भजन की या स्तोत्र की अगर आदत लग गई, तो जो आपकी प्राण ऊर्जा है, यानी कि आपकी जो ऑरा है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और केवल ये समझिएगा कि पॉजिटिव जो ऑरा वाले जो व्यक्ति हैं वही आपके जीवन में आएंगे। किसी भी प्रकार से आपके मुख के ऊपर से प्रसन्नता कभी नहीं जाएगी, हमेशा प्रसन्न ही बने रहोगे। कोई भी अवस्था जो नेगेटिव है वो आपके ऊपर दबाव नहीं बना पाएगी, क्योंकि अब जो है मन लगातार आपकी दी हुई गाइडेंस जो है ओम ध्वनि की या भगवान के नाम की वो लगातार जप रहा है। तो उसके प्रभाव से, क्योंकि वो परम तत्व का नाम है, परम तत्व की ध्वनि है, उसके प्रभाव से कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो पास नहीं आ पाएगी। फिर चैन ही चैन है आपके मन के पास। ध्यान रखिएगा इस अभ्यास को, ये बहुत सरल अभ्यास है। जो बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास अध्ययन के लिए, साधना के लिए, तो छोटी सी प्रैक्टिस है, तो वो जो मार्ग है उसके द्वारा भी मन को ही साधा जाएगा। और यहाँ पर जो छोटी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने आप सभी से प्रार्थना करी है, इसके द्वारा ही बहुत बड़ा जो प्रभाव वो आपके मन पे पड़ेगा। और फिर मन जो है वो 24 घंटे कैसेट की तरह वो ओम ध्वनि या भगवान का नाम चलाता रहेगा, और आप हर क्षण प्रसन्नता से घिरे ही रहोगे। मन बहुत आराम से बैठा रहेगा आपका, क्योंकि आपने उसको काम देना सीख लिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।